हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 की जो हमारा 5th चैप्टर हमने स्टार्ट करना था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ये कह रहा है कि इनमें से किसके लिए हम किस डेटा को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, फिर नीचे कह रहा है गिव रीजन फॉर ईच, आपने रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में, देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं कि हिस्टोग्राम जो होता है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वैसे तो मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया था कि हिस्टोग्राम होता क्या है। एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। एक बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फ़र्क क्या होता है कि हिस्टोग्राम में जो हम बार यूज़ करते हैं वो जैसे इस तरीके से आते हैं, इकट्ठे यूज़ करते हैं, साथ साथ में यूज़ करते हैं। ये आपका इस तरीके से जो बनता है वो हिस्टोग्राम होता है। और बार ग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है, बीच में जो है हम स्पेस छोड़ देते हैं बार्स के बीच में, जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद जो है ये हो गया। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हिस्टोग्राम और ये है बार ग्राफ। ठीक है बच्चे। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, जैसे कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है सिंपल, तो उसमें तो हम करते हैं बार ग्राफ यूज। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, जिसके अंदर हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, उसमें हम उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, हिस्टोग्राम का। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। मान लो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, उसमें 0 से 10 नंबर लिए 5 बच्चों ने, 10 to 20 लिए 10 बच्चों ने, और 20 to 30 लिए 5 बच्चों ने, 30 to 40 लिए हैं 4 बच्चों ने। इस तरीके से मान लीजिए एक क्लास, ये क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये अगर दिया हुआ है तो इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस इंफॉर्मेशन में क्लास इंटरवल हम बना सकते हैं वो उसमें हम हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया के लिए लेटर हैं इन ए पोस्टमैन बैग। तो पोस्टमैन के बैग में नंबर ऑफ लेटर्स हैं, क्या हम इसमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं बना सकते, हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में इसको नहीं कर सकते, तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे हम। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ कंपटीटर, हाइट्स को किसकी, इन एन एथलेटिक्स मीट में हाइट ऑफ कंपटीटर्स है। तो बिल्कुल सही है कि जैसे हाइट ऑफ कंपटीटर मान लो 150 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर, इतने कंपटीटर की है, मान लीजिए 10 कंपटीटर की है, 160 टू 170 सेंटीमीटर, 170 टू 180। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल बनाया जा सकता है। तो इसको इसमें इस इंफॉर्मेशन में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। फिर कह रहा है नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, नंबर ऑफ कैसेट्स। तो नंबर ऑफ कैसेट्स में हम कोई भी इंटरवल, क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, तो ये भी आपका नहीं पॉसिबल है। इसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो इसमें क्लास इंटरवल बन जाएगा। नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताने हैं बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 सुबह 7 से 7 शाम के 7 बजे तक ट्रेन्स हैं, उनमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताने हैं, कितने पैसेंजर गए। तो ठीक है, हम बना सकते हैं कि 7 AM टू 8 AM ये नंबर ऑफ पैसेंजर इतने हैं, 7 AM टू 8 AM। तो ये एक क्या बन गया, क्लास इंटरवल बन गया। 8 AM टू 9 AM, ठीक है बच्चे, एक एक घंटे का ये इंटरवल बन गया कि 8 से 9 बजे के बीच में इतने पैसेंजर गए, 9 से 9 AM टू 10 AM जो है नंबर ऑफ पैसेंजर इतने हुए। तो इस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी होगी, एक तो आपका ये डी वाला पार्ट में हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, एक बी वाला, बी और डी में हम बना सकते हैं। तो लिखेंगे इन बी एंड डी, कौन से पार्ट में, इन बी एंड डी
डेटा कैन बी डिवाइडेड, डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं, डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू किसमें, क्लास इंटरवल में। डेटा को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, तो सो देयर हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन, तो इनका हिस्टोग्राम हम ड्रा कर सकते हैं। सो देयर हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी रीजन के साथ हमने बता दिया कि बी और डी में हम ड्रा कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर, एक शॉपर्स डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया और आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड बॉय और गर्ल। वहां पे क्या मार्क्स है, क्या मार्क है, मैन को एम से किया हुआ है, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से और गर्ल को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। पहले घंटे में, मॉर्निंग के पहले घंटे में जो शॉपर्स आए हैं, जिन्होंने विजिट किया है, वो इस प्रकार से हैं। डब्ल्यू का मतलब है वुमेन, जी का मतलब है गर्ल, बॉय, बी का मतलब है बॉय और एम का मतलब है मैन। तो फिर कह रहा है ये इस तरीके से पहले घंटे में इतने पीपल्स, इतने लोग, इतने शॉपर्स आए हैं विजिट करने। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ड्रा ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्या करना है, टेलीमार्क्स का यूज करके। तो हम पहले बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती क्या है, वैसे आपको ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया गया था, अब मैं फिर से बता देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम किस प्रकार से बनाएंगे बच्चे, यहाँ पर तो हम लिखेंगे शॉपर्स, एक कॉलम तो हम बनाएंगे शॉपर्स का, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे टेलीमार्क्स का, टेलीमार्क्स, और यहाँ पर बनाएंगे हम नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो 3 कॉलम हम बनाएंगे बेसिकली इस तरीके से। तो पहले शॉपर्स कौन कौन है, शॉपर्स तो चार तरह के शॉपर्स हैं। एक तो है मैन, एक वुमेन और एक आपके पास क्या है, बॉयज और गर्ल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डब्लू है, डब्लू से स्टार्ट करते हैं। तो डब्लू का मतलब है वुमेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वुमेन, ब्रैकेट में लिखना चाहो डब्लू लिख दीजिए। अब नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, तो ये काउंट कर लेंगे हम, नंबर ऑफ डब्लू काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर आपका 20 21 22 23 24 5 6 7 एंड 8। तो ये हैं 28। तो नंबर ऑफ शॉपर्स कितने हो गए बच्चे, 28। तो 28 शॉपर्स हैं। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अब टेलीमार्क्स, 28 टेलीमार्क्स हम लगाएंगे। तो 28 टेलीमार्क्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 का ये एक सेट होता है, और इसको हम क्रॉस कर देंगे तो ये 5 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 और 5 10, 1 2 3 4, फिर 15 हो गए। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए आपके 25 26 27 एंड 28। तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट किया। ये नंबर ऑफ शॉपर्स कितने आ गए आपके, 28 हो गए। अब उसके बाद जो है ये वुमेन हो गई। फिर आपका आता है मैन। इसी तरीके से हम किसको काउंट करेंगे, मैंस को काउंट करेंगे। एम के लिए एम से डिनोट किया गया है। तो एम हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मैन है इसमें, काउंट करने के बाद पता चला हमें 15। तो 15 हम टेलीमार्क्स यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद आ जाएगा आपका बॉयज़। तो नंबर ऑफ शॉपर्स में बॉय
बी से डिनोट करेंगे। काउंट करने पर पता चला हमें कि ये नंबर ऑफ बॉय हैं 5, तो 1 2 3 4 5। फिर आपका है गर्ल, गर्ल्स को किससे डिनोट किया हुआ, जी से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें काउंट करने पे पता चला कि 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमारी ये बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें और क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर हमने क्या बनाना है, ड्रा ए बार ग्राफ ऑल टू इलस्ट्रेट इट। तो बार ग्राफ भी बनाना है हमने, तो हम बार ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर। तो बार ग्राफ के लिए हमने 2 लाइनें लगानी है। 2 लाइनें कौन सी लाइनें लगाएंगे, एक पे एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। इस तरीके से हम लाइनें लगाएंगे। ये आपकी आ गया, ये एक तरफ शॉपर्स हो जाएंगे, एक तरफ नंबर ऑफ शॉपर्स। जो हमने टेबल पे बनाया है वही हो जाएगा, सेम सिमिलरली। इसी तरीके से ये आ गया आपका। ठीक है बच्चे, ये हमने बनाया है, हम बना रहे हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे शॉपर्स, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा आपका शॉपर्स, यहाँ पर लिखेंगे शॉपर्स, और इधर आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शॉपर्स देखें 28 तक है ना, 15 5 और 12। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं मेजरमेंट, किसका लें, हम ले लेते हैं 8 का ले लेते हैं। 8 की टेबल में बन जाएगी बात हमारी, मर्जी आपकी, जो मर्जी आप ले लीजिए, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमने ले लिया। चलो 5 का ले लेते हैं, 5 10, फिर उसके बाद 15, फिर आपका 20 25 एंड 30, मैक्सिमम 30 तक ही है इसमें। फिर हम करते हैं, इधर शॉपर्स हो गया, तो हम बार बनाएंगे। अब पहला बार जो है वुमेन का है, कितने हैं इसमें 28, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के 28 तक जाएंगे। 28 30 से थोड़ा नीचे होगा, और ये बार जो है इस तरीके से बना देंगे। हम स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आपने बनाना है ये। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपके पास क्या, यहाँ पर लिख देंगे हम वुमेन। ठीक है, W लिख दीजिए इस तरीके से। फिर आपका आ गया मैन, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, शॉपर्स ये हैं 15, तो 50। तो अब हमने बार ग्राफ बनाना है तो स्पेस छोड़ देना, जितना यहाँ पे छोड़ा है उतना ही यहाँ पे छोड़ देंगे, और 15 के सामने तक जाएंगे इस तरीके से। ये आगे मैन आपने। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट है आपका बॉय। बॉय कितने 5, तो 5 के सामने हम एक बार बना देंगे, 5 तक उसको लेके जाएंगे। ये आ गए आपके बॉयज। फिर आपके गर्ल कितनी है 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। आप विद द हेल्प ऑफ स्केल करेंगे तो आप गलती के चांसेस कम होंगे इसमें, और ग्राफ पेपर पे करेंगे फिर तो गलती के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ये आपकी आ गई गर्ल्स। तो इस तरीके से ये आ गया, ये बन गया आपका बार ग्राफ। इस क्वेश्चन में यही हमने करना था। एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी जो हमने बना दी, और दूसरा बनाना था बार ग्राफ। ये बार ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।